अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल को आज हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात की जाए किस चीज़ के, नाइट्रिक ऑक्साइड के, वो हमारे पास होता है इज एन ओ। सही है। अब यहाँ पे ना दो एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे पहली बात आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ एटम इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ एटम, दोनों के दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है इज है। नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको फिल करते हो 1s 2 2s 2, इसके बाद 2px आ जाता है, 2py आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है 2pz। सही है। अब देखो, हम 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, सेम स्पिन के साथ आपने बाकी ऑर्बिटल के अंदर डाल दें, 2px 2py और 2pz के अंदर डाल देने। इसके बाद आ जाओ, बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले 1s में 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 मुकम्मल करने हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल्स। सबसे पहले आप सेम स्पिन के साथ डालो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे डाल दो। सही है। अब ये वाली चीज़ हमने बना ली। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ऑक्सीजन एटम जो होता है ना, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन एटम थोड़ा स्टेबल होता है। अच्छा, स्टेबल होने की वजह क्या होती है? रीज़न चेक कीजिएगा। हमारे पास अगर ऑक्सीजन एटम की बात करता हूँ ना, ऑक्सीजन एटम कुछ ये वाला है, और नाइट्रोजन एटम हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। असल में ना इसका साइज छोटा होता है ऑक्सीजन एटम का। ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, और ये वाला हमारे पास नाइट्रोजन एटम है। ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा होना, देखो हमने ना एक बात पढ़ी हुई है, जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में डिस्टेंस कम हो जाता है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। वो चीज़ क्या होगी? उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब करीब है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब करीब होंगे, वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। यानी ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजन एटम की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन एटम हमारे पास क्या है? लेस स्टेबल है। बस ये बात आपने याद रखनी है। अब इसकी बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक डायग्राम। द डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, सो NO मॉलिक्यूल, द डायग्राम। अगर डायग्राम की बात करें, किस चीज़ की डायग्राम की? ऑफ NO मॉलिक्यूल, NO मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक करनी है? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT इज। ये हमारे पास कुछ इस तरह की होगी। अब इसमें ना हम अमूमन क्या करते हैं, पहले शेल को छोड़ देते हैं। 2s की डायग्राम बनाएंगे, 2px 2py 2pz की डायग्राम बनाएंगे। सही। एक साइड पे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लेने होते हैं और एक साइड पे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेने होते हैं। सही। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइनें लगाई हैं। इस साइड पे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लेने हैं। सही है। इस साइड पे मैं एटॉमिक ऑर्बिटल लूँगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के, या ऑक्सीजन एटम सिंपल कर लो। और इस साइड में मैं एटॉमिक ऑर्बिटल लूँगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ, ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखो, नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल मैं यहाँ पे लूँगा, ये वाले, और इसके बाद ये वाले, इतना हिस्सा लूँगा। ज़रा गौर करते जाइएगा।
अब इसके अंदर देखो ये वाला हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s, ये भी हमारे पास 2s है। इसके अंदर भी देख लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में भी और नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनते हैं। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे होते हैं। आपने क्या करना था, इस तरह बना के दोनों को शो कर देना होता है। और एक छोटी सी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ना थोड़ा सा नीचे करके बनाओ। इसके रीज़न बताता हूँ, इसका थोड़ा सा नीचे करके क्यों बनाना होता है ऑक्सीजन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को। इसकी रीज़न ये होती है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा सा ना स्टेबल होता है। स्टेबल होने की रीज़न ये है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज़ स्टेबल। तो देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मॉलिक्यूलर और दरमियान में हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दो, और इसको हम नाम दे रहे होते हैं। देखो 2s के मिलने से बने, और जब भी 2s मिलता है तो हमारे पास सिग्मा 2s बनेगा, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s बन रहा होता है। सही, इसके बाद हमारे पास आ जाओ नेक्स्ट हम 2px 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर लेंगे। और इस स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लूँगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लूँगा। सही है, ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 3 है, 2px 2py 2pz। सेम इसी तरह 3 इसके हैं, 2px 2py और 2pz। तो ये इसके अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल में देख लो, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 2px में, एक 2py में, एक 2pz में। इसके तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करने लगा। ये हमारे पास क्या है, 2px 2py, और ये हमारे पास 2pz। ये भी हमारे पास 2px 2py और 2pz। इनको ना मैं आप मिलाने लगा हूँ। मिलाने का तरीकाकार ये है कि आप पहले ना इस तरह के ऑर्बिटल बना लो, इस तरह ये हमारे पास ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इससे आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये इस तरह, इसके दरम्यान थोड़ा सा फासला कर लो क्योंकि हमने इनके नाम भी लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल है सिग्मा 2px। ये वाला चीज़ हमारे पास आती है पाई 2py 2py। ये वाली चीज़ भी हमारे पास पाई 2py, और ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी पाई स्टार 2py। ये भी पाई स्टार 2py, और ये वाली चीज़ हमारे पास देखो, ये सिग्मा बिल्कुल ऊपर चला गया है, सिग्मा स्टार 2px। से अब आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, पहले इनको जोड़ लो, जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ आपने इसको करके जोड़ देना है। बिल्कुल सेंटर से जोड़ना होता है, यहाँ पे इस एटम से, ये इस तरह से हम इसको दरमियान से जोड़ देंगे, और इसके बाद आपने इस साइड से भी इसको जोड़ देना होता है यहाँ पे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई है। अब आपने इलेक्ट्रॉन की सिर्फ फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के लिए आपने देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, 2 ये 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने लगा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा। सही, ये वाली हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन गई NO मॉलिक्यूल की। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़े, सबसे पहली बात ये देखो कि क्या कहीं पे इस पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है? ये वाला पड़ा हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो याद रखिएगा वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस, मौजूदगी की वजह से, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से NO मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब याद रखिएगा, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने बात करनी है वो है इसके बॉन्ड ऑर्डर की।
बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का आपने फॉर्मूला बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इसको आपने क्या कर देना होता है? डिवाइड कर देना होता है 2 के ऊपर। सही, देखो अब ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं। सिंपल सा काम होता है, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, जिन पे स्टार नहीं है वो सिंपल है। सही, यहाँ पे देखो 2 ये हो गए, 2 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं तो 2 ये 1 ये 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 पे डिवाइड कर दो, यानी जो जिसके ऊपर स्टार लगा वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। सही है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 5/2 यानी कि 2.5 निकल रहा है बॉन्ड ऑर्डर। बड़ी वो एक हैरत अंगेज बात है, इसलिए हम NO की स्ट्रक्चर को डिटर्मिन ही नहीं कर सकते। तो कभी आप NO की स्ट्रक्चर इस तरह बना देते हो, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, सही है, और इसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। सही है, 1 इलेक्ट्रॉन ये यूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 2 4 और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा इसकी स्ट्रक्चर को समझने की। असल में ना यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ज़रा गौर करना, 2 ये 1 ये 3 4 और ये वाला, असल में ये वाला जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं ना, ये असल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ये वाला क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। सही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी, इसलिए हम इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना रहे होते हैं। और इसका ना मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर को या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारा एक सिंपल तरीकाकार होता है कि आपने जो ऑर्बिटल लिखे हुए हैं ना, इन ऑर्बिटल की मदद से NO की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। NO इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय, देखो NO को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखना हम क्या करते हैं, पहले के लिखते हैं। अच्छा, के क्यों लिखते हैं? के फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। देखो हमने इस फर्स्ट शेल की स्ट्रक्चर नहीं बनाई यहाँ पे, इसलिए हमने 2 के लिख दिए। इसके बाद आ जाता है सिग्मा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, सिग्मा 2s और याद रखिए सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद हमारे पास सिग्मा 2px, सिग्मा 2px। तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है मैं 2 ऊपर लिखी जा रहा हूँ। तो इसके बाद है हमारे पास पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z, ये वाला ऑर्बिटल है। अब इनके अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में हमारे पास आ जाता है पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p y, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। बस ये हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। NO की थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक इसकी डायग्राम किस तरह बनती है। सही है, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है वो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बना रहे होते हैं, नाइट्रोजन एटम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना रहे होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी के बारे में। और याद रखिए जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। सही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा कुछ इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।